बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। जेल रोड हाईकोर्ट सिविल सेक्रेटेरिएट DHA में बारिश आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई की जा रही है और माहिरीन कहते हैं कि लाहौर में दौरान ईद भी अच्छी बारिशें हो सकती हैं। 10 जुलाई वाला सिस्टम 13 जुलाई तक बारिशें बरसाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या मजीद पेशगोई की जा रही है, हमारे साथ इस वक्त कोमल असलम हैं, उनसे जानेंगे। कोमल, आगाह कीजिएगा। शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम इस वक्त बहुत ज्यादा दिलफरेब है। तेज हवाएं चल रही हैं और तेज बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से हब्स जो है वो छूमंतर हो चुकी है। घंघोर बादलों ने खूब जमकर बारिश बरसाई है, जिसकी वजह से शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश होने से मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो चुका है और शहरियों ने जो है वो भी सूखा सांस लिया, खूब इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ये जो शहर लाहौर में स्पेल दाखिल हुआ है, ये 8 जुलाई तक इसी तरह बारिशें बरसाएगा। ऑन एंड ऑफ ये सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद मौसम जो है वो इसी तरह अपनी रंगीनियां दिखाएगा। लेकिन क्योंकि मौसम बरसात है और जो ही बारिशें बरस कर थमती हैं तो मौसम जो है वो हब्स की तरफ बढ़ जाता है। इसकी वजह से माहिरीन ने शहरियों को हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के हवाले से भी बार बार ताकीद कर रहे हैं। और अगर ईद के दिनों के हवाले से बात की जाए तो ईद का मौसम ही इतना पुरमसरत और खुशगवार होता है कि उस पर बारिश भी हो जाए तो ये तो सोने पे सुहागे वाली कहावत जो है वो हो जाती है। तो इस हवाले से माहिरीन की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि ये स्पेल जो है वो 10 को दाखिल होगा, जो कि 13 जुलाई तक जो है शहर लाहौर में इसी तरह बारिशें बरसाएगा, जिसको शहरी इस मौसम में खूब इंजॉय करेंगे। जैसा कि इस वक्त भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और शहरी इस मौसम को खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी माहिरीन की जानिब से यही पेशगोई की जा रही है कि बारिशें इसी तरह बरसेंगी, जिसके बाद जो है शहर का मौसम सुहाना भी रहेगा। लेकिन यूं ही जो है बारिशें थमेंगी तो मौसम जो है वो हब्स की तरफ भी चला जाएगा। इस वक्त भी अब मौसम काफी ज्यादा खुशगवार है, दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी देखने में आ रही है और मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब भी 75% है, जबकि हवा की रफ्तार 25 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। आज तो दिन का आगाज ही बहुत ज्यादा सुहाना हुआ था, तो यही उम्मीद की जा रही थी कि जो बादल जो है वो शहर लाहौर पर अपना बसेरा जमाए हुए हैं, कुछ ही देर में खूब बरसेंगे। और देखने में भी इस वक्त यही आ रहा है कि जो ही बादल जो थे वो घंघूर आसमान पर छाए हुए थे, वो इस वक्त जो है वो खूब जमकर बरस रहे हैं, जिसकी वजह से जल थल भी एक हो चुका है। और माहिरीन की जानिब से वासा हुकाम को भी अलर्ट किया गया था कि ऐसे इलाके जहाँ जो नशीबी जो ज़ेर आब आ सकते हैं वहाँ पर पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए, ताकि शहरियों को जो है वो बारिश बरसने वाली रहमत ही लगे। जी ठीक है कोमल, हमारे साथ ही मौसम के हवाले से हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। कोमल, बहुत शुक्रिया। जैसा कि कोमल ने हमें बताया है कि जो शहरियों का मूड है वो भी मौसम के साथ साथ खुशगवार हो गया है, क्योंकि हब्स का थोड़ा सा जो एक स्पेल था वो थोड़ा टूटा है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर में बारिश होते ही जो है वो इस टाइम अब हवाएं चल रही हैं और जो इस वक्त का मौसम है दर्जा हरारत में कमी हुई है और यही कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि मज़ीद बारिशों का स्पेल जारी रहेगा और ईद पर भी बारिश हो सकती है। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि 10 जुलाई वाला जो सिस्टम है वो 13 जुलाई तक बारिशें बरसाने वाला है। अभी आपको आगाह करें कि शहर में बारिश होते ही लेस्को का सिस्टम मुतासिर होने लगा है। लेस्को के 123 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। ट्रिपिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल हो चुकी है। मौसम तब्दीली से लेस्को की डिमांड में कमी हो गई, तलब व रसद में कमी और बारिश से लेकिन इस वक्त बिजली बंद है। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शाहिद सिपरा, बताइएगा, अब तो तलब व रसद में भी कमी हो चुकी है लेकिन फिर भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, शहर में बारिश का सिलसिला शुरू होते ही लाहौर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का तब्दीली निज़ाम हस्बे मामूल जो है मुतासिर होना शुरू हो गया और कंपनी के 120 से ज़ायद जो फीडर्स हैं वो ट्रिप हुए हैं और इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है, क्योंकि अभी बारिश मुख्तलिफ इलाकों में हो भी रही है और ये ट्रिपिंग की जो तादाद है इसमें मजीद इजाफा होने के खदशात भी हैं। एक तरफ तो बारिश हो रही है, उसकी वजह से लेस्को की डिमांड में नुमाया कमी हुई है, लेकिन दूसरी जानिब जो ट्रिपिंग के वाक़यात हैं इसकी वजह से सार्फिन को बिजली की तवील बंदिश का सामना करना पड़ेगा। कंपनी की आज की अगर डिमांड की बात की जाए तो मौसम में तब्दीली की वजह से वो 5200 मेगावाट है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी 5100 मेगावाट है। इस तरह
मतलब रसद में सिर्फ 100 मेगावाट का शॉर्ट फॉल होने की बुनियाद पर तो लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश जो है उसमें आड़े आई और बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में ट्रिपिंग की बुनियाद पर इस वक्त बिजली की तरामीम मौजूद है। जी ठीक है, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि मानसून सीज़न है और मुमकिन सैलाब का खदशा भी पैदा हो चुका है। वज़ीर आला का तमाम महकमों को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ। DG PDMA की मुमकिन सैलाब और मानसून तैयारियों पर ब्रीफिंग, जबकि डिविजनल कमिश्नर्स ने अपने इजला में पेशगी इंतजामात बारे भी वज़ीर आला को आगाह किया है। मानसून सीज़न शुरू होने वाला है, मुमकिन सैलाब का खदशा है और इसी के पेश नज़र वज़ीर आला ने तमाम महकमों को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास मुनक़िद हुआ। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और अभी आपको बताएं कि शहर के यूटिलिटी स्टोर पर घी ऑयल की संगीन किल्लत बरकरार है। घी ऑयल के हुसूल के लिए स्टोर्स के बाहर ख़वातीन की लंबी कतारें लग गईं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ख़वातीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है, किन मुश्किलात का सामना है इनको। शहजाद बताइएगा। और जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर मौजूद है ताकि उन्हें घी और ऑयल जो है वो मिल सके, क्योंकि घी और ऑयल के बगैर कोई भी डिश जो है वो कतन बनाई नहीं जा सकती। लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल की नहायत महदूद मिकदार जो है वो दी जा रही है। दर्जा अव्वल का, दर्जा दोम का घी सिरे से दस्तयाब ही नहीं है और जो सब्सिडाइज घी और ऑयल दस्तयाब है उसकी जो मिकदार है वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो घंटों कतारों में लगे रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब उनकी बारी आती है तो अंदर जाने पर पता चलता है कि स्टॉक तो जनाब ख़त्म हो चुका है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या मुश्किल आता है यहाँ पे? मुश्किलात ये है कि सुबह 6 बजे के लाइन पे लगे हुए हैं। ये टाइम आप देख रहे हैं क्या हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट होगा उसने बता देना स्टॉक खत्म हो गया। ये जलील हो रही हैं बीबियाँ बेचारी, खुद आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। क्या फ़ायदा मुझे बताया ऐसे हुक्मरानों का कि अवाम अगर परेशान हो रही है, ईद इनके दिन है, एक कारोबार को नहीं, जलील हो रहे हैं। ऊपर से आके यहाँ पे आके 200 रुपये या 150 रुपये की खातर सुबह से जलील हो रहे हैं। आधी दिहाड़ी पूरी ज़ाया हो गई, क्या फ़ायदा हो गया मुझे बताएं। आधी दिहाड़ी। माँ जी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी मिले क्या होता नहीं मिले अब तक, कदों सुबह 6 बजे आ गए हैं, हुण कह रहे हैं कि हो नहीं गा। मेहरबानी आवाम की दरखास्त है कि हो तो खुला दें। माँ जी 6 बजे दे आए हो, 12 बज गए, 6 घंटे क्यों नहीं मिले? नहीं मिले, देखो मैं तुहाडे कोल ही खड़ी हाँ तो नहीं दिता उन्होंने। हुण कह रहे हैं कोई वापस हो गया, खत्म हो गया। तो पुत्र आवाम की जरा सुकून करो कि चलो घ्यो तो मिले जिस तरह भी दे रहे हैं। रोटी तो बच्चियां ने खानी है ना पका। आपको मिला है? अभी मैं अंदर से आया हूँ, पूरे 2.5 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे खड़े हुए। तो वहाँ पे अंदर गया हूँ तो जब कहते हैं जी घी खत्म हो गया, घी नहीं है। दूसरे आटा लेने गया हूँ, कहते हैं आटा भी नहीं है। पूरा रात इन्होंने आटे का घी तारा सब कुछ। अब वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, खाली हाथ इन्होंने वापस भेज दिया। आप शहरियों की शिकायत सुने, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे घी, आटे का स्टॉक और दीगर जो बुनियादी शायद ज़रूरियाँ हैं इतने रश में खड़े होने के बावजूद इनको नहीं मिल रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद हमारे साथ थे। आगाह के बात करें फरागोगी के खिलाफ करप्शन की तहकीकात की बात करें तो एंटी करप्शन ने SECP से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान को मरासला भी भिजवा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी गौसिया बिल्डर्स हाउसिंग सोसाइटी जी मंगोलिया का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। रिजवान नकवी हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कार्रवाई में मिलाई जाएगी? जी रिदा, एंटी करप्शन हेडक्वार्टर की जानिब से फरागोगी का जो उनकी गौसिया बिल्डर्स कंपनी है जिसने जी मैग्नोलिया के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी गुजरांवाला के इलाके चांदा किला में तामीर की थी, बनाई थी। इस सोसाइटी को बनाने वाली गौसिया बिल्डर्स कंपनी जिसकी चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो फरागोगी हैं, इसका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। और इससे कबल जो है वो GDA से एंटी करप्शन की जानिब से इसी सोसाइटी का रिकॉर्ड तलब किया गया था और गौसिया बिल्डर्स कंपनी जिसका दफ्तर लाहौर में गोलबर्ग 2 में वाक़ है, इसका मुकम्मल रिकॉर्ड मांगा गया था। ताहम अभी तक जो है वो एंटी करप्शन को रिकॉर्ड GDA की तरफ से मौसूल नहीं हुआ है, जबकि SECP को एंटी करप्शन की जानिब से मरासला भिजवा के इस सोसाइटी और कंपनी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिजवान नकवी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। रिजवान हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे।
ताहिर खुर्शीद नोटिस के बावजूद एंटी करप्शन हेड ऑफिस पेश नहीं हुए हैं। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आज तलब कर रखा है। एंटी करप्शन पंजाब ने करप्शन की तहकीकात के लिए ताहिर खुर्शीद को तलब किया था। एंटी करप्शन पंजाब ताहिर खुर्शीद को तलबी का नोटिस दोबारा जारी करेगा, ज़राए का ऐसा कहना है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं रिजवान नकवी से। रिजवान, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में आज तलब किया गया था और उन्हें आज पेश न होने की सूरत में एंटी करप्शन की जानिब से कार्रवाई का इंदिया दिया गया था। ताहम अभी तक ताहिर खुर्शीद एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में पेश नहीं हुए हैं। ताहिर खुर्शीद पे ठेकेदारों को इजाफी फंड्स रिश्वत लेके जारी करवाने का इल्जाम है। इसके साथ साथ उन पे इल्जाम है कि उन्होंने जितनी भी साबिक दौरे हुकूमत में बुज़दार सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती थी उसमें भी भारी रिश्वत वसूल करने का उन पे इल्जाम है। एंटी करप्शन ने इससे कबल वसीम तारक नामी एक चीफ इंजीनियर हैं CNW के, जिन्हें मुबैना तौर पे ताहिर खुर्शीद का फ्रंटमैन करार दिया जाता है, उन्हें एक माह कबल गिरफ्तार कर रखा है। जबकि आज तलबी का नोटिस जारी करके आज बुलाया गया था, लेकिन ताहिर खुर्शीद अभी तक एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में पेश नहीं हुए हैं। उन्हें 11 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी तक 1.5 घंटा गुजरने के बावजूद जी रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम की। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश है। जेल रोड, हाई कोर्ट, सिविल सेक्रेटेरिएट, DHA में बारिश हो रही है। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि माहिरीन की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है। कज़ाफ़ी भट्ट, क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर में मौसम की? देखें जी, बहुत खूबसूरत मौसम है इस वक्त लाहौर शहर के अंदर। बाज़ इलाकों के अंदर तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ यानी कि कोट लखपत के इलाके में, यहाँ पर ज़रा हल्की बारिश है, लेकिन शहर के अंदर जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और गर्मी और शदीद हबस के मारे हुए जो शहरी थे उन पर अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम हुआ है। आज सुबह सवेरे जो हैं वो काले घनघोर घटाएं जो हैं वो इस शहर के ऊपर आई और अब बरस रही हैं। हबस के मारे हुए जो चरिंद परिंद हैं उनके चेहरे भी जो हैं वो खिल उठे हैं। जो दरख्त थे जिनके ऊपर मिट्टी गर्द जमी हुई थी वो भी इस वक्त अपने सब्ज़े के साथ पूरी तरह शहर के अंदर लहलहा रही हैं। दरख्त जो हैं वो आपको ग्रीन नज़र आएंगे। शहर मुरझाए हुए जो चेहरे हैं शहरियों के वो भी खिल उठे हैं। बड़े दिनों से जो शदीद गर्मी चल रही थी, आज ये अब्र रहमत जो है उनका शहरियों के ऊपर खसूसी करम हुआ है। अल्लाह पाक की ख़ास रहमत आई है और इस वक्त लाहौर के अंदर अगर मैं ये कहूँ तो शुमाली इलाकों वाला जो मौसम है ना उसकी फीलिंग जो है हमें बाकायदा आ रही है। जो ऑफिस में लोग हैं वो भी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और जो घरों के अंदर है वो भी इस मौसम को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और ऑफिस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं आज थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी उनको मिलनी चाहिए ताकि वो चाय, गरम गरम समोसे और पकोड़े जो हैं वो मंगा के खा सके। वैसे तो मेरे मुंह के अंदर भी पानी आ रहा है, दिल कर रहा है कि कोई गरम गरम जलेबी और साथ एक गरम कप चाय का इस मौसम के साथ एंजॉय किया जाए, लेकिन मजबूरी है बहरहाल। लेकिन जो लोग बाहर हैं वो इस मौसम को एंजॉय करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि गर्मी के अंदर जो है उन्होंने ये खूबसूरत मौसम जो है उनको दिया है। और बड़े दिनों से शदीद जो गर्मी पड़ रही थी उसके बाद ये मौसम एक रहमत है। और ना सिर्फ आज बल्कि जो महकमा मौसमियात है उनकी जानिब से इस बात की भी प्रेडिक्शन की जा रही है कि ईद के रोज़ भी जो है वो मौसम बड़ा खुशगवार रहेगा, बारिश भी हो सकती है। और अगर बारिश हो गई ईद वाले दिन तो मौसम जो है वो खासा खूबसूरत होगा। ना सिर्फ मौसम खूबसूरत होगा बल्कि ईद भी आप इंजॉय करेंगे। और हाँ, जो मवेशी मंडियों के अंदर जा रहे हैं जानवर ख़रीदने के लिए वो भी ज़रा एहतियात करें, मौसम को भी इंजॉय करें, अपने जानवर भी ख़रीदें और गरम गरम चाय और समोसे और भी। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ थे, मौसम का अहवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब ने ईद पर 5 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद पर 8 जुलाई से 12 जुलाई तक आम तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैसे खोखर से मजीद जानेंगे। जी कैसे खोखर? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने ईद के मौके पर 5 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया है और जुमा से परसों जो जुमा आ रहा है, जुमा से लेकर मंगल तक जो है वो पंजाब में प्राइवेट इदारों में, सरकारी इदारों में और तमाम पूरे पंजाब में आम तातील होगी, ईद की छुट्टियाँ होगी। और इस हवाले से महकमा SMDT ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 5 छुट्टियाँ होगी जुमे से लेकर मंगल तक जो है पूरे पंजाब में तमाम सरकारी, गैर सरकारी, नीम सरकारी, प्राइवेट तमाम अदारे और तमाम दफातर जो है वो आम तातील होगी और आम बंद हो गए। जी ठीक है कैसे खोखर, बहुत शुक्रिया।
लेस्को में पेंशन की मद में लाखों के घपले का एक और स्कैंडल सामने आ गया। समनाबाद डिवीजन में गोस्ट पेंशनर्स के अकाउंट से घपला किया गया है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में घोस्ट पेंशनर्स की मद में लाखों रुपए के खुर्द बुर्द करने का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आया है, जिस पर FIA की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। FIA ने चंद माह कबल तहकीकात का आगाज़ किया था। उसमें इस बात की निशानदेही की गई कि लेस्को की समनाबाद जो डिवीजन है, इसमें मुलाजमीन और ऑफिसर्स की मिली भगत से बड़े पैमाने पर जो फंड्स हैं उनको खुर्द बुर्द किया जा रहा है, जिसके बाद तहकीकात में इस बात को सामने लाया गया कि बाद ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके जाली अकाउंट्स बनाए गए हैं और उनकी मजमूई तादाद 3 से 4 है, जहां पर लाखों रुपए मुंतकिल किए जाते और बाद अज़ां वही मुलाजमीन जो हैं वो वहां से निकलवा कर आपस में तकसीम कर लेते थे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पेंशनर्स की निशानदेही की गई है और अकाउंट सामने आए हैं जहां पर इजाफी जो पेंशन है उसकी अदायगी की जा रही थी, जिसकी बुनियाद पर भी कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मजमूई तौर पर FIA की तहकीकात में 52 लाख रुपए खुर्द बुर्द करने का यह स्कैंडल सामने आया, जिस पर एडिशनल चीफ इंजीनियर लेस्को रमज़ान भट्ट और उसके साथ साथ एक्सियन PDC हमादुल्ला समेत 20 जो अफसरान और मुलाजमीन हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ इसी मुकदमा में यह भी कहा गया है कि तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है और 2009 से लेकर 2018 तक समनाबाद डिवीजन में तैनात रहने वाले तमाम एक्सियंस और तमाम जो अकाउंटेंट्स हैं और जितने भी मुलाजमीन वहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा, ताकि दायरा कार को आगे बढ़ाकर मज़ीद जो रकूम है जिसमें खुर्द बुर्द किया गया वो रिकवरी भी की जा सके और जो इसमें मुल्ज़मान हैं इनको ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। महकमा तालीम की बड़ी नाअहली सामने आ गई। कागज़ की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पब्लिशर्स का पुराने रेट पर किताबें छापने से इनकार। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जुनेद रियाज बताएगा, सदर सर्विंग स्कूल्स का इस हवाले से क्या कहना है? जी, लाहौर समेत पंजाब भर के लाखों तलबा के लिए एक बुरी खबर है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से मौजूदा माह में 6ठी, 7वीं और 8वीं की किताबें बच्चों को नहीं मिल सकेंगी और गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो ऐसे ही गुजर जाएंगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कागज़ महंगा होने की वजह से पब्लिशर्स ने पुराने रेट के ऊपर किताबें छापने से इनकार कर दिया है और जिसकी वजह से जुलाई के महीने में किताबें जो हैं वो पब्लिश नहीं हो सकेंगी। हालांकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दावा किया था कि 15 जुलाई तक तमाम बच्चों को किताबें दे दी जाएंगी, लेकिन ये दावा गलत साबित हुआ और 15 जुलाई को भी अब बच्चों को किताबें नहीं मिलेंगी, बल्कि 31 जुलाई तक भी किताबें फराहम करना एक मुश्किल मरहला होगा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। और इस हवाले से PCTB भी जो है सर पकड़ कर बैठ गया, क्योंकि पब्लिशर्स जो हैं वो पुराने रेट के ऊपर किताबें छाप के नहीं दे रही। इस हवाले से सदर सर्विंग स्कूल एसोसिएशन मियाँ रज़ा रहमान का कहना है कि कागज़ पर फौरी तौर पर सब्सिडी दी जाए ताकि किताबें जो हैं वो मार्केट में जल्दी आ सकें और बच्चों को पढ़ने के लिए मिल सके। उनका कहना था कि अगर सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो मुश्किल होगा किताबें पुराने रेट के ऊपर पब्लिश करना। दूसरी जानब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि रवा माह ही बच्चों को किताबें जो है वो फराहम कर दी जाएंगी। ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। पंजाब में 9 अरब मालियत से वज़ीर आला डिजिटल हुनर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। IT समेत दीगर शोबाजात में तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ होगा। पहले साल में प्रोग्राम पर 5 अरब रुपए की खती रकम खर्च की जाएगी। वज़ीर आला डिजिटल प्रोग्राम के तहत 1.5 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग देगी। एडवांस पर 1 अरब 80 करोड़, स्किल्स पर 59 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अली रामे, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल रिदा, ये एक वज़ीर डिजिटल हुनर प्रोग्राम शुरू करने जा रही है हुकूमत। इस पर टैप्टा और CITV बोर्ड की तरफ से बाकायदा हुकूमत पंजाब को ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है कि 9 अरब रुपए मालियत से 3 साल के दौरान 1.5 लाख बच्चों को बाकायदा बरसर रोजगार बनाने के लिए उन्हें IT के शोबाजात में मुख्तलिफ ट्रेनिंग जो है वो दी जाएंगी और उनको तरबियत देने के बाद इससे जो इम्पैक्ट आएगा इकॉनमी में वो 60 अरब रुपए का आएगा। ये टैप्टा और CITV बोर्ड की तरफ से तखमीना लगाया गया। अब इससे क्योंकि यकमुश्त तो इतना इकॉनमी पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन एक पीरियड जो बताया जा रहा है कि इन सालों के अंदर इस पर आइंदा इम्पैक्ट जो है बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जैसे जैसे इन बच्चों को IT के शोबाजात में ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, जिसमें स्किल्स होंगे, एडवांस होंगी और बूट कैंप वगैरह के ऊपर बजट जो है पंजाब हुकूमत खर्च करेगी। अब इस पे रवा माली साल 2022-23 का जिसका आगाज हो चुका है, जिसमें
5 अरब रुपए का तखमीना लगाया, लेकिन ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के ऊपर 9 अरब पंजाब हुकूमत खर्च करेगी और ये नौजवानों के लिए होगा जो कि आईटी के शोबे से कुछ सीखना चाहते हैं। तो टैप्टा और आईटीबी बोर्ड जो है, पीआईटीबी बोर्ड, वो इस पर मामले को पूरी ट्रेनिंग जो है वो देगा। तो इसके लिए जल्द पीएनडी बोर्ड से अप्रूवल लेने के बाद इस प्रोग्राम का आगाज होगा और बच्चों के एडमिशन जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। सिंध में बारिशों की वजह से ट्रैक मुतासिर हैं, जबकि आपको बताएं कराची और कोयटा से आने वाली मुसाफिर ट्रेनें भी घंटों ताख़ीर का शिकार हो चुकी हैं। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 14 और इलामा इकबाल एक्सप्रेस 13 घंटे लेट है। कराकरम तेज़गाम एक्सप्रेस 12.5 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह कराची एक्सप्रेस 12, शाह हुसैन एक्सप्रेस 11 घंटे लेट है। कौन कौन सी ट्रेन हैं जो कि इस वक्त ताख़ीर का शिकार हैं? सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। जी सईद। जी बिल्कुल रिदा, सिंध के इलाके में जो तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है उसकी वजह से रेलवे ट्रैक है वो शदीद मुतासिर हुआ है, जिसके बाद कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनें जो है वो 14 घंटे तक का शिकार है वो बताई जा रही हैं। आज कराची से आने वाली बिजनेस एक्सप्रेस है वो 14 घंटे की ताख़ीर से है वो लाहौर पहुंचेगी। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो 13 घंटे, जबकि लाहौर से आने वाली तेज़गाम जो है वो 12 घंटे की ताख़ीर का शिकार है बताई जा रही है। कराची से आने वाली जो शाह हुसैन है वो 11 घंटे की शिकार है। इसके बाद लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनों के कार हैं वो भी तब्दील किए गए हैं और तर्जमान रेलवे के मुताबिक लाहौर से जाने वाली 5 से ज़ायद ट्रेनें हैं उनको तारीख का शिकार है वो किया गया है, जिनमें लाहौर से कराची रवाना होने वाली एक अक्रम एक्सप्रेस है वो दोपहर 3 बजे की बजाय रात 12 बजे है वो रवाना होगी और 5 बिजनेस जो है वो शाम 4 बजे की बजाय रात 3 बजे है वो लाहौर से है वो रवाना की जाएगी। जबकि शाह हुसैन है वो आज रात 7:30 की बजाय कल सुबह सवेरे 5:30 पर लाहौर से रवाना है वो की जाएगी। जबकि कराची एक्सप्रेस है वो शाम 5 बजे की बजाय रात 1:30 पर लाहौर से अब रवाना होगी और लाहौर से जाने वाली मारी इंटर एक्सप्रेस जो है वो रात 9 बजे की बजाय 12:30 बजे लाहौर से मियां वाली रवाना की जाएगी। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। ख्वाजा इमरान नज़ीर से सेकंड सेक्रेटरी पॉलिटिकल ब्रिटिश हाई कमीशन कीजिया एक्सी की मुलाकात हुई है। सीनियर पॉलिटिकल एडवाइज़र रिदा काजी, ब्रिटिश हाई कमीशन के मोहम्मद तलहा भी मौजूद थे। MPA हिना परवेज़ भट्ट भी मुलाकात में मौजूद रहीं और मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम। परवेज भट्ट की सेकंड सेक्रेटरी पॉलिटिकल ब्रिटिश हाई कमीशन मिस किंजिया एक्सी ऐसे मुलाकात। इस मुलाकात के मौके पर सीनियर पॉलिटिकल एडवाइजर ब्रिटिश हाई कमीशन रिदा काजी और ब्रिटिश हाई कमीशन के मोहम्मद तलहा भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर जो है वो गुफ्तगू की गई। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि डेफिट ने हमारे दौरे हुकूमत में बेहतरीन ताउन किया था, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेहतरीन अंदाज में कोशा हैं। उनका कहना था कि 16 जो 100 यूनिट फ्री जो है वो गरीब लोगों को दे रहे हैं, ये एक नहायत ऐसा इक़दाम है। जबकि सस्ता आटे की फरहमी भी हमजा शहबाज शरीफ का एक अहम जो है वो इक़दाम है जिससे अवाम को रिलीफ मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया उमर असलम हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।